चौधरी फजल रहमान आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल आज़ाद कश्मीर की ज़िला भिंबर की तहसील समानी के समानी सेक्टर भी इसे कहेंगे आप, इसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन के बिल्कुल आखिरी घराने से एक घराना पहले मैं मौजूद हूँ, निहाला में। नाजरीन, इसे आप यूँ कहें कि सेकंड लास्ट रेजिडेंशियल हाउस ऑन बॉर्डर ऑन सीज फायर लाइन ऑन LOC आज़ाद कश्मीर। नाजरीन, ये घर है खादम हुसैन, वल्दियत क्या है जी इनकी, वल्लालदीन। नाजरीन, ये 5 अक्टूबर 2020 की तारीख में शदीद गोलाबारी का निशाना बना ये घर, और मेरा ताल्लुक भी इसी इलाके से और इसी तरह के बिल्कुल फ्रंट लाइन पे मेरा घर है, और मेरी सेकंड जो है वो थर्ड रहायश मैंने अभी तब्दील किया है। इस वक्त हम यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए। यहाँ पे सरकारी कोई अफसर मुलाजमीन हुकूमती रियासती नहीं पहुँचा, ताहम यहाँ की रिपोर्ट कलेक्ट कर ली गई और वो तस्वीरें इसी घर के अफराद से मांगी गई। इसकी कई वजूहत हैं। एक तो एन LOC पे आते हुए लोग कतराते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। नंबर 2 ये होता है कि यहाँ पे खौफजदगी का आलम भी होता है कि शायद हम उन्हें को लॉस ना हो। फिर यहाँ आने पहुँचने और वापसी की सहूलियात भी नहीं है। फिर यह भी होता है कि यहाँ जो अस्करी हुकाम है जो हमारे बॉर्डर लाइन पे दिफाई खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं मुल्की, उनसे भी बसा औकात हम लोग कतराते और खौफजदा होते हैं कि हमें कहीं ये कहते हैं जी लोकेशन ना हो जाए क्लियर, तो फिर हमें मुझ जैसे लोगों को भी काम करते हुए मुश्किलात का सामना होता है और तहकीकी और बड़े एहतियाती अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं। नाजरीन, बात को बढ़ाने से पहले ये बात क्लियर करते चलें, इस वक्त कैमरा मैन आपको दिखा रहा है वो होल जो अपनी बम ब्लास्टिंग के बाद अपनी संगीनी का इजहार अपनी दानिश में कर रहा है। आप इसको गौर से देखिए, ये वो गार्डर है जो मार्टर ब्लास्टिंग के बाद इस तरह से बिल्कुल टूट फूट और टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, और इसकी जो इमारत की दीवार है वो ब्लॉक्स से ही बनी हुई थी, जिसका नुकसान आप देख रहे हैं कि क्या है। अगर ब्लॉक आप यूज़ करेंगे LOC पे बॉर्डर लाइन पे, जो बॉर्डर पे रहने वाले हैं उनके लिए ये इबरत का निशान है कि जो आपकी साइड्स वाल हैं वो आपकी पत्थरों की होनी चाहिए ताकि आप महफूज रहें। नाजरीन, अब कैमरामैन को मैं ये कहूँगा कि वो इस तरफ आए और वो जानवर दिखाए जो ज़ख्मी हुई गाय। तो नाजरीन, इसी घर की बाकी लोकेशन दिखाते हुए कैमरामैन आगे आ रहा है। यहाँ पे नाजरीन ये बताता चलूँ आपको कि एक गाय नुकसान हुई और एक बकरी, और उसके साथ वो दोनों इस वक्त उनकी वाक़यात भी मेरे पास नहीं जो मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि आज मैं 2-4 दिन लेट आया हूँ, बाकी जगह की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। ये गाय वो है जो ज़ख्मी हुई और इस वक्त मौजूद है। इस गाय के अलावा बाकी जो नुकसान हुआ, ये मवेशी आप देख रहे हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं, इर्द गिर्द के मवेशी जो इस घर में पाल रखे हैं। और अब कैमरामैन बड़े मोहतात अंदाज में वापस आ रहा है और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो बम ब्लास्टिंग हुई उससे इर्द गिर्द के जो दरख्त हैं उनकी क्या कैफियत हुई। यहाँ से आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं, और इस तरफ आएंगे और दिखाएंगे कि जूम करके कि वो जो मकान के इर्द गिर्द जो ब्लास्टिंग हुई उनसे दरख्तों की क्या कैफियत है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी मंज़र को ये जो दरख्त आप जी कैमरामैन वो दिखाएं, ये बिल्कुल ये दरख्त के छिले और कटे हुए हैं। नीचे आते हैं हम नाजरीन और आपको दिखा रहे हैं कि ये इसके जो बाकी इसके सहन के इर्द गिर्द जो दरख्त टूटे ब्लास्टिंग से, ये नीचे पड़े हैं इसकी शाखें और वो टूटे हुए हैं। इस तरह से ये जो इसका नुकसान हुआ वो अब हम आपको इसकी जो दिफाई इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ कर रखा है वो मोर्चा हम आपको दिखाएंगे और कोशिश करते हैं कि हम इसको नज़दीक से दिखाएं, लेकिन इसको अलग रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाते हैं। हम आपको मकान की अंदरूनी पोजीशन दिखा रहे हैं जहां इंडियन मार्टर ब्लास्टिंग हुई। ये 5 अक्टूबर 2020 को शब के वक्त मगरब और इशा के दरमियान बिल्कुल घंटा डेढ़, ये इसके अंदरूनी मकान की कैफियत है। जो नुकसान हुआ यहाँ ये इनका सामान वगैरह पड़ा है, और अंदर से अगर ये नाजरीन ये सतून बाद में लगाया गया या उसी वक्त, लेकिन अगर ये सतून ना होता तो इस मकान ने पूरी तरह गिर पड़ना था। अब नाजरीन इस घर के अफराद से जो मालूमात मिली
اس کے مطابق یہ NLOC پہ آخری گھرانے کے ساتھ سیکنڈ لاسٹ گھر ہے خادم حسین لال دین کا. ان کے ایک بھائی کرنل ریٹائرڈ ہیں پاکستان آرمی سے, یہ خود بھی فوج میں رہے ہیں جی فوج میں, یہ بھی فوجی ریٹائر ہیں, پاک آرمی سے ریٹائرڈ ہیں. اور ناظرین اتفاق سے یہاں بات سے بات چلتے ہوئے میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ میں خود بھی پاکستان آرمی کا نمبر ہولڈر ہوں, تاہم میں نے جاب نہیں کیا. اب بات کو آگے سمیٹتے ہوئے اس رپورٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں کہ اس گھر کا جو پرسان حال ہے وہ ریاستی سطح پہ کوئی نہیں. تاہم ایک بات الگ سے ہم رپورٹنگ میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو دفاعی مورچہ بھارت اور ریاستی حکومت نے دیا. میں ناظرین اسی رپورٹ کے ساتھ آپ سے چودھری فضل الرحمان ضلع بھیمبر آزاد کشمیر اجازت چاہوں گا.